आप सभी का टारगेट एक्चुअली क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक का इंट्रेंस एग्जाम का सॉल्व पेपर। अब सॉल्व पेपर 3 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें से आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2018 का क्वेश्चन पेपर, जो छोटे छोटे वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे। इसके बाद से हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद से हम लोग केमिस्ट्री। तो यानी हम लोग पहले मैथ सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद से फिजिक्स, उसके बाद से केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे। तो ऐसे तो आप कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा हम उधर व्यस्त थे ज़्यादा, इसके वजह से हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाते थे। तो जिसमें से हम लोग पहले पूरे साल पेपर करेंगे, 3 साल का पहले सॉल्व पेपर करेंगे, उसके बाद से तब चैप्टर वाइज क्लास, तब उसके बाद से हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग कवर कर लेंगे, और ताकि पेपर में हमें कम समय में अच्छे से मार्क्स निकल जाए, इसके वजह से, ताकि हम लोग को सरकारी कॉलेज आसानी से प्राप्त हो जाए। देखिए, जिसमें से हम लोग का पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के शीर्ष 4, 6, उसके बाद 2, -2 एवं 0, 2 है, तो इसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन 3 बिंदु दे दिया है। तो देखिए, मान लीजिए आपका दिया है 4, 6 एक बिंदु है, उसके बाद से 2, -2, और इसके बाद से आपका दे दिया है 0, 2। तो देखिए, यह है आपका क्वेश्चन। तो इसको हमको क्या निकालना है? केंद्र निर्देशांक निकालना है। देखिए, केंद्रक के निर्देशांक निकालना, तो आपका सूत्र होता है, इसका होता है x बराबर x1 + x2 + x3 और बटे 3। ये x के लिए होता है, और ये y बराबर भी होता है y1 + y2 + y3 बटा 3। तो देखिए, जो बिंदु दिया है ना, इसको आप x1 मान लीजिएगा, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। तो देखिए, ये मान जो निकल गया, तो इसी में रखिएगा आप। तो यहाँ क्या रखेंगे? x1 के जगह आपका 4 हो गया, इसके बाद से x2 के जगह आपका 2 हो गया, उसके बाद से x3 की जगह आपका 0 हो गया, बटा 3 हो जाएगा। देखिए, अब इसको जोड़ लीजिए, 4, 2, 6 हो गया आपका। तो आप लिख लीजिएगा 6/3, तो इससे काटिएगा तो आपका 2 आ जाएगा। इसके बाद से इसी तरह इसको भी कर लीजिए। y बराबर y1 का मान रखिए 6, y2 का मान रखिए -2 + y3 का मान 2, तो बटा 3। तो देखिए, अब इसके बाद से ये तो प्लस माइनस कट गया, तो आपका आ गया 6/3, इससे काटिएगा आपका 2, तो लिखिएगा अतः हमें बिंदु है, तो x का मान आपका 2 आया है, और इसके बाद से y का मान भी 2, यानी हम लोग का कौन सा विकल्प सही है? डी वाला हम लोग का विकल्प सही है। देखिए, हम लोग का दूसरा सवाल है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बिंदु A से बिंदु B तक जाना है उसको, तो इस बिंदु ए से प्रारंभ करता है चलना। तो जो शुरू में चलता है वह यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पे, यानी है, मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारा बिंदु सी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है तय करता है, और वो 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो वो कितनी चाल से चलता है? वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कहने का मतलब, जो ए से सी तक जा रहा है वह उसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मान लीजिए बिंदु सी पर पहुंचे, उसको तो बिंदु बी पर जाना है। इसके बाद से तो यहाँ से जब दोबारा चलना शुरू कर रहा है, तो उसकी दूरी कितनी है यहाँ से? अभी 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर है, तो अब इसके बाद से यहाँ तक उसको, तब वो कितनी चाल से चल रहा है? तो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो देखिए, कहने का मतलब है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 220 किलोमीटर है। यानी एक व्यक्ति को ए से बी तक जाने के लिए उसे 220 किलोमीटर दूरी तय करना है, जिसमें से पहले वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी बिंदु सी पर पहुंचता है। अब बिंदु सी से फिर बिंदु बी पर जाना है, तो वह 120 किलोमीटर दूरी तय करेगा, और वह कितनी चाल से चलेगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो देखिए, पहले ए से सी तक जाने में जो समय लगेगा वो तो दिया नहीं है आपका, तो वो निकाल लीजिए। फिर उसके बाद सी से बी तक जाने में जो समय लगेगा उसको निकाल लीजिए। तो देखिए, पहले निकालते हैं हम लोग। सूत्र यही लगेगा आपका, चाल बराबर होता है दूरी
बटा समय, यही आपका सूत्र है। तो जिसमें से हम लोग पहले के निकालेंगे, तो मान लीजिए चाल आपका कितना दे दिया, आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद से दूरी, कितनी दूरी तय कर रहा है आपका 100। तो समय तो दिया नहीं, तो पहला कंडीशन आप T1 मान लीजिएगा। तो ये बट्टे है, इधर आएगा गुणे हो जाएगा, तो यानी T1 बराबर हो जाएगा आपका 100/50। तो काटिएगा आपका 2 आ जाएगा, और ये आपका घंटे में आ जाएगा। तो फिर दूसरा कंडीशन, बिंदु C से B तक जाने में, तो लिखिएगा पुनः, ये आप लिख लीजिएगा A से C तक जाने में, और यहाँ से C से आप B तक जाने में। तो देखिए C से B तक, तो यही सूत्र लगेगा आपका, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखिए तब ये दूसरी कंडीशन है ना, तो आप चाल कितना इसमें दे दिया 40, तो आप 40 लिख लीजिएगा। इसके बाद दूरी आपका दे दिया 120 मीटर, 120 किलोमीटर। तो इसके बाद से समय आपका कितना दे दिया है, तो दिया तो है नहीं समय, तो इसको आप T2 मान लीजिएगा। तो देखिए यहाँ मात्रक हम इसलिए नहीं लिखते हैं, तो बाद में हम सवाल में हम लोग मात्रक नहीं लिखते हैं। कोई शिफ्ट कर लीजिए यहाँ पे, ये बटे इधर आएगा, गुणे में होगा, यानी T2 हो गया 120/40 लिख लीजिएगा। तो इसको काटिएगा, 0 0 कटा, 4 3 12, यानी आपका कितना आ जाएगा 3 घंटा हो जाएगा। देखिए आपका T1 का मान यहाँ हम लोग ऊपर लिख दिए हैं, तो T1 का मान 2 घंटा है, T2 का मान 3 घंटा। तो इसके बाद लिखिएगा, तो देखिए सूत्र होता है आपका, तय की गई कुल दूरी बटा समय। तो देखिए आप औसत, तो आपका तय की गई कुल दूरी कितनी है आपकी 100 प्लस 120, ये हो गया कुल समय, यानी आपका T1 प्लस T2। तो देखिए इसको जोड़िएगा आप, तो आ जाएगा 220। अब इसको जोड़िएगा तो 2 घंटा प्लस 3 घंटा, यानी आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 से काट लीजिए आप, तो आ जाएगा आपका 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो ये आपका आ जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए हम पूछ रहा है 242 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगेगा। तो देखिए कुछ है नहीं आपका, तो बस समय का पूछा, तो ये सूत्र लगाइएगा, औसत चाल बराबर, यही है दूरी बटा समय। तो ये बताइए आप, समय निकालना है ना, तो औसत चाल तो आपका हो गया है, कितना दे दिया 44 किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर दूरी हमें कितना 242 की दूरी तय करना है, और समय तो हमें निकालना है, तो इसको आप T मान लीजिएगा। तो देखिए ये बटे है, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, तो लिख लीजिएगा T बराबर 242/44। तो आप इसको काट लीजिएगा, इसमें बचा 11 दूनी 22, तो फिर 2 से काटिएगा, तो 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, तो आपका 11/2 आ गया। इसको हम लोग सही में चेंज कर लेंगे, तो आप इसको यहाँ लिख लीजिएगा 11/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 से ही 1/2, यानी जो हमारा समय लगेगा वो कितना समय लगेगा 5.5 घंटा। तो यानी आपका कौन सा विकल्प सही होगा, आपका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, आपका ये आंसर। देखिए अब हम लोग का तीसरा सवाल है, आपका दिया है 6 घंटियां एक साथ प्रातः को 8 बजे बजती हैं, यदि ये सभी 2, 4, 6, 8, 10 एवं 12 मिनट के अंतराल पर बजती हो, तो पुनः कितने बजे इकट्ठा बजेंगी। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपका SSC में भी आता है, तो इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, जो हर साल डिप्लोमा में तो पूछता ही है, और भी कंपटीशन में सवाल पूछ देता है, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से आप समझ लीजिए। और चूँकि बहुत आसान है, तो देखिए आप 6 घंटियाँ हैं, मान लीजिए 6 घंटियाँ हैं आपका, जो कितने अंतराल पे बज रही हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 अंतराल पे बज रही हैं। और सुबह में कितने बजे बजी हैं, सुबह में आपका 8 बजे बजी हैं। तो देखिए
8 बजे बजी है, फिर पूछ रहा है दूसरा कितने बजे अंतराल में बजेंगे। तो आसान है, इसको हम पहले आप लसा ले लीजिएगा। तो ये लिखिएगा 2, 4, 6, 8, 10, इसका सब लसा ले लीजिए। तो लसा लीजिएगा, 2 से काटिएगा 1, 2, 3, 4, 5, आपका 6 आ जाएगा। फिर 2 से काट 2, 2 दूनी, इसको इसमें गुणा कर लिए 2, 2, 3, 5। तो लिखिएगा आप 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो लिखिए, देखिए कितना आ रहा है आपका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 बचे कितना आ जाएगा 120 मिनट आ जाएगा। ये बताइए आप, 120 मिनट है, तो जब 120 मिनट का मतलब कितना हुआ आपका, 120 मिनट का मतलब 2, ये आपका घंटा हो जाएगा, यानी आपका 2 घंटे बाद बजेंगे। तो लिखिएगा अतः, तो देखिए लिख लिए हम लोग, अतः सभी घंटियां एक साथ बजने के लिए अगला समय। तो यानी हमारा जो है, एक सुबह में 8 बजे बज रहा था, फिर कितने बजे हमारी अगली बार जो घंटियां सभी एक साथ बजेंगे। तो लिख लीजिएगा 8 प्लस ये 2 घंटा जोड़ लीजिएगा, तो आपका क्या 8 2 10, तो आप लिख लीजिएगा 10 घंटा, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये आप 10 बजे, तो यानी जो घंटियां बजेंगी वो आपकी 10 बजे पुनः एक साथ बजेंगी। तो ये आपका विकल्प हो जाएगा बी। तो आपका ये आंसर पहले लिखिएगा, माना राम की आयु, तो देखिए राम की आयु x मान लीजिएगा, इसके बाद श्याम की आयु, तो आप श्याम की आयु y ले लीजिएगा। अब तो देखिए प्रथम शर्त है आपका 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। तो देखिए पहले आप राम की आयु लिखिएगा, उसके बाद से श्याम की आयु। तो चूंकि 5 वर्ष पूर्व यानी बीत गया है, तो 5 घटा दीजिएगा, ये भी 5 घटा दीजिएगा। फिर कह रहा है कंडीशन जो 3 गुनी है, तो यानी आप 3 से गुणा कर लीजिएगा। तो लिखिएगा x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 5 3 15। तो आप इसको इधर लिख लीजिएगा, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5। इसके बाद लिखिएगा x माइनस 3y, 15 में 5 घटेगा तो माइनस 10, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। इसके बाद अब लिखिएगा द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त में दिया है, कह रहा 10 वर्ष बाद, यानी आपका 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद फिर x लिख लीजिएगा और y, यानी मतलब राम का और श्याम का 10 वर्ष बाद, यानी आने वाला समय, तो इसमें 10 जोड़ लीजिएगा, इसमें भी 10 जोड़ लीजिएगा। फिर उसके बाद से कह रहा है 10 वर्ष बाद राम की आयु श्याम की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 गुनी, यानी आप 2 से गुणा कर लीजिएगा। तो लिखिएगा x प्लस 10y प्लस 10 दूनी 20। तो इसके बाद से लिखिएगा x प्लस में इसको इधर भेज दीजिएगा, तो माइनस 2y बराबर 20। अब इसको उधर भेज दीजिएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर 20 में 10 घटेगा 10। तो आपका समीकरण 2 हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो x का मान जो निकलेगा वह हमारा राम की आयु हो जाएगा, और जो y का मान निकलेगा वो हमारा श्याम की आयु हो जाएगा। चलिए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 है और ये समीकरण 2 है, तो इसको समीकरण 1 और 2 माने, तो इसको आप क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर लीजिएगा। तो यानी समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा रहे हैं, तो घटाइए। तो इसको लिख लीजिएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10। तो घटाएंगे तो ये माइनस ए प्लस ए माइनस हो जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा। तो 3 में से 2 घटेगा तो आपका माइनस 1y हो जाएगा। इसके बाद दोनों माइनस है तो आपका माइनस 20 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, यानी y का मान कितना आ गया आपका 20 आ गया, यानी ये श्याम की आयु हो गया, यानी आपका ये श्याम की आयु हो जाएगा। उसके बाद से राम की आयु निकालना, तो इसी में रख लीजिएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x लिखिएगा माइनस 3। अब y का मान कितना है आपका 20, तो ये 20 लिख लीजिएगा, माइनस 10 लिख लीजिएगा। तो इसके बाद से लिखिए x
20 तिया कितना होता है 60, तो -60 हो जाएगा और ये आपका -10 हो गया। तो ये बताइए इसको उधर भेज दीजिएगा, तो ये बराबर माइनस उधर गया प्लस 60 -10 एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। तो यानी ये राम की आयु कितनी हो गई 50 और श्याम की आयु 60। तो यानी हम लोग का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, हम लोग का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आपका ये आंसर। हम लोग का 5वां सवाल है, दिया बिंदु दिया है आपका 1,2, इसके बाद से आपका x, -1 और दे दिया आपका 4,5। रेखीय है तो संरेखीय तो हमें x का मान निकालना। तो संरेखीय का एक सूत्र होता है आपका, तो लिख लीजिए संरेखीय का सूत्र। तो देखिए आपका संरेखीय का यह सूत्र होता है, तो ये आप संरेखीय का जब सूत्र ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x y1 का मान जो है आप इसी में रख लीजिएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा। तो मान रखिए देखिए कितना आता है आपका x1 के जगह आपका क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, y2 के जगह आपका कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा, y3 की जगह आपका 5 हो जाएगा, प्लस x2 के जगह आपका x हो जाएगा, y3 की जगह आपका 5 हो जाएगा, y1 के जगह आपका 2 हो जाएगा, और प्लस x3 की जगह 4 हो जाएगा, y1 के जगह आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका y2 की जगह -1 यानी +1। और ये देखिए बराबर सबके 0 लिख लीजिएगा आप। तो देखिए ये भी -1 -3 आपका -6 हो जाएगा, 5 में 2 घटेगा तो आपका 3x हो जाएगा, और ये 3 है 2 और 1 3 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 4 3 12 बराबर 0 लिख लीजिएगा। तो देखिए इस पे इसमें घटा दीजिएगा, 12 में 6 घटेगा आपका कितना आ जाएगा, तो इसको +6 लिख लीजिएगा और बराबर 0। तो 3x लिख लीजिएगा, ये प्लस में उधर गया आपका -6, तो ये काट दीजिएगा 3 दूनी 6, तो यानी x का मान आपका कितना आ गया -2 आ जाएगा। आपका ये आंसर। तो यानी कौन सा विकल्प हम लोग का सही है, यानी डी वाला ए भी सही है।